जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 4 चंपा का त्याग का अभ्यास कार्य का हल लेकर। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें है सही विकल्प चुनिए। सुंदर और चंपा की माता का नाम था लीलावती, सत्यवती, गुणवती और अहिल्याबाई। तो इसमें सही है गुणवती। दूसरा है चंपा ने अतिथि को क्या खिलाया? सूखी रोटियां, पकवान, चावल, दाल, दही, चावल। सही उत्तर है सूखी रोटियां। अब मेरी साधना सफल हुई। यह कथन किसका है? सुंदर, चंपा, महाराणा प्रताप, गुणवती। तो सही उत्तर है चंपा। नाटक में चंपा का कौन सा भाव मुखरित होता है? प्रेम, स्वार्थ, ईर्ष्या, त्याग। त्याग। अब आता है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। अतिथि कौन था? अतिथि अकबर था। दिल्ली सम्राट अकबर था। महाराणा प्रताप अपनी पत्नी बच्चों के साथ कहाँ रह रहे थे? तो महाराणा प्रताप अपनी पत्नी बच्चों के साथ अरावली के जंगल में रह रहे थे। सुंदर अचानक चीख कर क्यों रोया? सुंदर अचानक चीख कर इसलिए रोया क्योंकि उसको मधुमक्खी ने काट लिया था। अकबर को रूखी सूखी रोटियां कैसे लगीं? अकबर को रूखी सूखी रोटियां अमृत के समान मीठी लगीं। दम तोड़ती चंपा ने पिता से क्या प्रतिज्ञा करवाई? दम तोड़ती चंपा ने पिता से प्रतिज्ञा करवाई कि कभी भी वह अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। तो ये था हमारा एक पंक्ति का उत्तर। देख लीजिए आप लोग, ये मैंने लिख के भी आपको दिखा दिया है। ये है एक पंक्ति में उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास कार्य है निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच्य छांटिए। अब यह नहीं देखा जाता, तो इसमें भाववाच्य, यह भाववाच्य का वाक्य है। अब मेरी साधना सफल हुई, कर्तवाच्य। क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ? कर्तवाच्य। अब मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, कर्मवाच्य। अब नहीं रहा जाता बहन, भाववाच्य। तुमने रोटियां कहाँ से पाईं, कर्मवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास कार्य है निम्नलिखित उदाहरणों के अनुसार विशेषण शब्दों से संज्ञा बनाइए। तो इन विशेषण शब्दों से आपको संज्ञा बनानी है। देखिए, मीठी से मिठास, भूखा से भूख, कोमल से कोमलता, सफल से सफलता, अमर से अमरता और त्यागी त्याग। तो ये था हमारा विशेषण से संज्ञा बनाना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रियाएं छांटकर लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों से आपको पूर्वकालिक क्रियाएं छांटना है। ये ऊपर आपको समझा भी दिया गया है कि किस तरह से इसे करना है। तो उन्होंने कई दिनों तक वन के फल फूल खाकर दिन बिताए। तो खाकर यह जो है, जो क्रिया से पूर्व आता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यह है खाकर, यह क्रिया से पूर्व है खाकर, तो इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है चंपा फूलों की माला गूंथकर सुंदर के गले में डालती है, गूंथकर। उसने माला तोड़कर भूमि पर फेंक दी, तोड़कर। वह दौड़ती हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है क्रिया है, दौड़ती हुई जो प्रवेश करने से पहले आई है, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। सरिता कलकल करती हुई बह रही है, बह रही क्रिया है और इसके पूर्वकालिक क्रिया है कलकल। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, इसके बाद का जो अभ्यास कार्य है यह आपको स्वयं करना है।
पाठ से छांटकर पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित 5 वाक्य बनाना है जो आपको स्वयं करना है। इसके बाद है किसने किससे कहा। हम दोनों राजा की संतान है ना, सुंदर ने कहा चंपा से। अब मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी, चंपा ने कहा सुंदर से। किंतु चिंता करने से क्या फ़ायदा, गुणवती ने कहा महाराजा राणा प्रताप से। आप व्याकुल ना हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी, चंपा ने कहा महाराणा राणा प्रताप से, अपने पिता से। ऐसी मीठी रोटियां तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई, अतिथि ने चंपा से कहा, जो कि अकबर थे और उन्होंने चंपा से कहा। एकार्थी शब्दों के कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अर्थ की दृष्टि से इसमें सूक्ष्म भेद होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। ग्लानि, ग्लानि का दूसरा अर्थ होता है पश्चाताप। दूसरा शब्द पश्चाताप। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देने से भी ना मिले, जो कि बहुमूल्य हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो। निमंत्रण, न्योता देना। अनुरोध, नम्रता पूर्ण याचना। ईर्ष्या, किसी का उत्कर्ष देखकर जलन होना, किसी का उत्कर्ष देखकर जलन होना। लज्जा, शर्म महसूस होना। बहुमूल्य, कीमती। आमंत्रण, पुकारना, बुलाना, प्रार्थना, भक्तिपूर्वक निवेदन। द्वेष, विशेष कारण से दूसरे से घृणा, विशेष कारण से दूसरे से घृणा। अब है इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो आप लोग पाठ की रीडिंग करके स्वयं इसका करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास कार्य आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो मुहावरा है जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर अर्थ है बहुत ज़्यादा फर्क। वाक्य में प्रयोग हुआ दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वाक्य मैंने किया है, आप इससे मिलते जुलते वाक्य अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। खाक छानना, दर दर भटकना। लोग नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानते हैं, या लोग नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। इसके बाद है इस नाटक को लघु कथा के रूप में लिखना है, जिसे आप स्वयं करेंगे। अब हम आपको निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियां उठाना महाराणा प्रताप की संतानें अपना धर्म समझती हैं। इस कथन के प्रकाश में चंपा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियां उठाना महाराणा प्रताप की संतानें अपना धर्म समझती हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि चंपा एक देशभक्त, बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ, स्पष्टवादी, स्वाभिमानी और मातृ पितृभक्त एवं भाई के प्रति स्नेह युक्त लड़की थी, जिसे अपने भाई से भी बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था। दूसरा है, इस नाटक के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करिए। पाठ का शीर्षक चंपा का त्याग सर्वथा उपयुक्त है। यह शीर्षक एकदम उपयुक्त है। चंपा अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती है, वह हर तरह का कष्ट सहन करती है। कई दिनों तक भूखी प्यासी रहकर अपने पिता के स्वाभिमान के लिए हर तरह का कष्ट सहती है और अतिथि को अपने हिस्से की रोटी खिला देना, अपने हिस्से की रोटी अतिथि को खिला देना चाहती है और खिलाती है। पिता से देश की रक्षा के लिए दुश्मन के आगे ना झुकने की प्रतिज्ञा करवाना और देश के लिए प्राण त्याग देना उसके त्याग व स्वदेश गौरव के हेतु साहसपूर्ण कार्य करती है। तो इससे यह सिद्ध होता है यह शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है, एकदम सही है। इसके बाद कुछ भी हो अतिथि को भोजन तो कराना ही पड़ेगा। महाराणा प्रताप का यह कथन
भारतीयों को किस मनोभावना का परिचालक है? तो कुछ भी हो, अतिथि को भोजन कराना तो अतिथि को तो भोजन कराना ही पड़ेगा। महाराणा प्रताप का यह कथन भारतीयों की अतिथि देवो भव की भावना का परिचायक है। भारतीय संस्कृति में यही कथन का पालन अनादिकाल से होता आ रहा है। अतः अतिथियों का स्वागत प्राण देकर भी करना भारतीय मनोभावना का परिचालक है और भारतीय संस्कार में यही सिखाया गया है कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए, भले उनके स्वागत के लिए प्राण भी देना पड़ जाए। चंपा को मृत देखकर सम्राट अकबर ने क्या कहा? चंपा को मृत देखकर सम्राट अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप आप धन्य हैं, आपकी संतानों का आत्मत्याग पाषाण और वृज्ज हृदयों को भी मोम सा कोमल बना देने वाला है। तो ठीक है बच्चों, यह अभ्यास कार्य आप लोगों का पूर्ण हुआ। और यदि कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, धन्यवाद।